नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतिज़ वे में। आपका स्वागत है। सबसे पहले जितने भी हमारे दोस्त हैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया। तो आज हम बताएंगे कि उन 5 बातों को, उन 5 नियम को फॉलो करो आप लोग, जो आप लोग कहते हो ना कि हमारा भाग्य सो गया है। हम कुछ भी करते हैं तो हमारा कोई काम नहीं बनता है। कैसे नहीं बनेगा? बनेगा, एक न एक दिन ज़रूर बनेगा। बस कुछ हमें आदतों को अपनी चेंज करना पड़ेगा और कुछ नियम को ऐसे फॉलो करना पड़ेगा, सभी के काम बनते हैं। बस हमारी आदतें कुछ होती हैं जो हम अपने नियम को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी विषय में बात करते हैं। आपका सोया हुआ भाग्य भी जगेगा। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं पहले नियम की। देखिए, आपको अगर लग रहा है कि आप लोग बहुत परेशान हैं, आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, आप जिस भी काम में हाथ डालते हो वो काम आपका सक्सेस नहीं हो पाता है। बनते बनते काम रुक जाते हैं, परेशानियां आकर खड़ी हो जाती हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है, आप बहुत परेशान हो चुके हो, तो सबसे पहला नियम है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू करो। ठीक है, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी सीज़न हो, आप एक नियम बनाओ कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ठीक है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप कितने भी, जिस भी भगवान को मानते हो, बिस्तर पर बैठे बैठे ही भगवान का 108 बार मंत्र जाप करो। जिस भी भगवान को मानते हो, जैसे भोलेनाथ को मानते हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा 108 बार करके, और अपनी जो भी आप पाना चाहते हो ब्रह्म मुहूर्त में, जो भी आपको चाहिए वो आप मैनिफेक्शन करो। आपको वो भी मिलेगा जो आप चाहते हो, वो सब कुछ मिलेगा। बस आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है और एक नियम बना लो कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है और मुझे ये जाप करना है, भगवान को याद करना है, और याद करके आपको जो चाहिए बस वो मांग लो भगवान से। भगवान सब कुछ देते हैं, थोड़ी सी हमें मेहनत करना होता है, थोड़ा हमें संघर्ष करना होता है। देखिए, संघर्ष तो भगवान ने भी किया है, सभी लोग करते हैं। और जब देखिए परेशानी आती है ना, तो कहीं ना कहीं परेशानी आकर ही कुछ सीखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको भी अगर कोई परेशानी आई है तो ये समझ लीजिए कि हम अब हमारा अच्छा समय आने वाला है। ठीक है, तो निराश बिल्कुल मत होइए, इस नियम को करिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू करिए, कहीं ना कहीं आपकी सारी परेशानी धीरे धीरे गायब होने लगेगी। ठीक है, और सूर्य की किरणें, पहली किरण आप ज़रूर से ज़रूर लिया करिए। इससे आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा आपसे निकल कर बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है और आप तब भी रो रहे हैं, तो बिल्कुल रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो रोता है वही खोता है। ठीक है, तो इसलिए रोना धोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। भगवान की दुआ से अगर सब कुछ दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ, तो रोना धोना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कहीं ना कहीं ये आपको मुसीबत लेकर आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल भी आज से छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी परेशानी को और बढ़ा देगा। रोने धोने से कुछ नहीं होता है, कर्म करने से होता है। कर्म करो, अच्छी मेहनत करो, तभी सफल होगे। ये नहीं कि बस हमारा भाग्य सो गया, हम सब जगह जा रहे हैं, बस ये कह रहे हैं हम कुछ भी करते हैं हमें नहीं फलता है, हम कुछ भी करते हैं, कितनी भी पूजा पाठ कर ले हमें नहीं फलता है। कैसे नहीं फलता है भाई? कैसे नहीं फलेगा? मेहनत करो, कर्म करो, तभी फलेगा। हम सब जगह जा रहे हैं और रो रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं और कर्म नहीं कर रहे हैं। जब कर्म करोगे तभी तो उसका फल प्राप्त होगा। बिना कर्म किए कहाँ से फल प्राप्त होगा? आप बताइए। कुछ कर्म करना पड़ता है, कुछ संघर्ष करने पड़ते हैं, तभी उसका फल हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, आप अगर अपनी दहलीज पूजा नहीं करते हैं तो आज से ही स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर दहलीज पूजा नहीं कर रहे हैं और सारी पूजा करके आप थक चुके हैं, तो बस आज से ही अपनी दहलीज पूजा का नियम ले लो कि अब हम रेगुलर दहलीज पूजा करेंगे। ठीक है, इससे भी आपके घर में अगर जितनी भी कोई भी किसी भी दोष के कारण, या पितृ दोष है, या किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आपको परेशानी है,
तो इससे समाप्त होने लगेगी। जो भी आपकी घर की चौखट है उसको ज़रूर से ज़रूर पूजा किया करो। शाम को दीप लगाया करो, सुबह एक धूप दीप दिखा करके और स्वास्तिक बना करके आप लोग पूजा पाठ ज़रूर से ज़रूर कर लिया करो, ठीक है। तो चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, उससे पहले कि हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक मार दीजिएगा, जिससे हमें भी बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई भी गुरुवार के दिन आपको भूल से भी अगर भिखारी दिख जाता है या आपके यहाँ आ जाता है, तो आप गुरुवार के दिन भूल से भी उसको मत लौटाइएगा। अगर और किसी दिन आप लौटा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो पूरी कोशिश किया जाता है, दान से ही हमें पुण्य मिलता है। तो आप ये गलती मत करिएगा, गुरुवार के दिन बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा, ठीक है। तो गुरुवार के दिन आपको कोई भी भिखारी दिखता है तो आप उसको 2, 4, 5, 10 रुपए जो भी आपकी यथाशक्ति हो आप उसको ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। अगर अन्न दे सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ दान ज़रूर दीजिएगा। गुरुवार को अपने घर से कोई भी भिखारी को वापस खाली हाथ मत लौटाइएगा, ठीक है। चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारा भाग्य सो गया है, ठीक है, हमें मेरे काम नहीं बन रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। अगर आपको लग रहा है कि आपका भाग्य बिल्कुल सो गया है, कोई भी हमारा काम नहीं बनता है, जिस काम में हम हाथ डालते हैं वो काम हमारा नहीं बन पाता है, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो बस आज से ही स्टार्ट कर दीजिए शिवलिंग के दर्शन करने, ठीक है। शिवलिंग पर अगर आप हो सके तो 1 लोटा जल चढ़ाइए, पूजा पाठ करिए, उनकी आराधना करिए, 1 लोटा जल ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ दर्शन करने मात्र से ही आपका काम बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो जिसका सोया हुआ भाग्य भी होगा ना वो भी जगा देंगे, जिसकी किस्मत फूटी होगी ना उसको भी हटा देंगे, ठीक है। वो मरते हुए आदमी को भी जगा देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, आपका भाग्य सो गया है, आप बहुत परेशान हैं, कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो आज से ही ये स्टार्ट कर दीजिए शिवलिंग के दर्शन करने, शिवलिंग की पूजा करिए भोलेनाथ की। वो सभी देवताओं में प्रत्यक्ष देवता है और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। तो उनकी पूजा आराधना करने से आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आपकी फाइल मोटी होगी, मोटी मतलब जानते हैं ना कि अगर दिक्कतें आपकी ज़्यादा होंगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर इतना मैं कह सकती हूँ 100% गारंटी के साथ कि आपके काम ज़रूर से ज़रूर बनेंगे। विश्वास के साथ मैं कहती हूँ, तो ऐसे नियम को पालन करो। और अगर आपको लगता है तो बस आज से ही स्टार्ट करो शिवलिंग मंदिर जाना और अपनी पूरा पूजा आराधना आराम से आप करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें और आपके सारे काम बनने लगेंगे, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो 1 लाइक मार दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग के एक हर हर महादेव से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ओके एंड बाय बाय।